मैं नाम सहित बोल देती हूँ सापरा साहब। अजीत शर्मा कांग्रेस के नेता, उन्होंने क्या कहा था कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी टीका लगवाए। ट्रायल पूरा हुए बगैर किसी वैक्सीन को मंजूरी कैसे मिल सकती है? अभिषेक मनु सिंह भी थे। कोवैक्सीन के लिए प्रोटोकॉल में बदलाव किया जा रहा है, ये आरोप जयराम रमेश ने लगाया था। कोवैक्सीन को मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है, ये शशि थरूर ने कहा था। ये तमाम बड़े दिग्गज आपके नेता, पहले इनका वैक्सीन से इनकार और अब आप लोगों को चाहिए वैक्सीन लगातार। देखिए, मुझे टोकिएगा नहीं, मुझे जरा अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए जैसे उन्होंने बोला है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो वक्तव्य, जितने भी स्टेटमेंट आपने कांग्रेस के नेताओं के कहे, ये उस परिस्थिति के हिसाब से थे। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने छत्तीसगढ़ का और कोवैक्सीन का उल्लेख किया, इनको पता है कि हिमाचल प्रदेश और गोवा, जहां पर बीजेपी शासित राज्य जो है, उन्होंने भी कोवैक्सीन के लिए ना कहा था। अब उसका उत्तर ये बाद में दे दें। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी के बाकी के पॉइंट है, उन्होंने क्या कहा कि सरकार को टीकाकरण बनाने वाली की हर संभव मदद करनी चाहिए। तो क्या आप संभव मदद नहीं करना चाहते? उन्होंने कहा कि नए टीके बाजार में आने चाहिए, उनको मंजूरी मिलनी चाहिए। तो क्या आप नहीं देना चाहते हैं? फिर बताइए कि उन्होंने कहा कि सबका टीकाकरण होना चाहिए, तो क्या आप नहीं चाहते कि सबका टीकाकरण हो? फिर उन्होंने कहा कि 35,000 करोड़ जो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट बजट है, उस बजट को बढ़ाना चाहिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसको बढ़ाना नहीं चाहती है? फिर राज्य सरकारों को खरीद और टीका बनाने की इजाजत देनी चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार, हमारे पास हैफकिन इंस्टीट्यूट है, जिसने आज तक इस देश में 70 साल में जितने टीके बने हैं वो बनाए हुए हैं। उस हैफकिन इंस्टीट्यूट को केंद्र की सरकार क्यों नहीं इजाजत दे रही है, जबकि उसके पास पर्याप्त सारी चीजें हैं टीका बनाने के लिए, वो चाहे चाहे कोविशील्ड हो। फिर राहुल ने ये कहा कि केंद्र सरकार को गरीब लोगों को डायरेक्ट इनकम करना चाहिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर नहीं करना चाहती है? गरीबों की इस काल में मदद नहीं करना चाहती है? ये 7 प्रश्न उन्होंने पूछे हैं। 7 प्रश्न पूछे हैं, 7 प्रश्न का जवाब दे दीजिए। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। बस मेरे पास वक्त की कमी है। जवाब। धन्यवाद। मैं उत्तर देना चाहता हूँ। देखिए, इसी को कहते हैं कि कैसे झूठ का प्रचार होता है, फिर राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी शासित प्रदेश ने नहीं कहा कि हमें ये वाला टीका ना भेजिए, ये गलत है। मैं इस बात को पूरी तरह से खंडन करता हूँ। दूसरी बात, इन्होंने कहा सबका टीकाकरण होना चाहिए। रूबिका जी, फिर से ये बात है कि ये मानते हैं कि वैज्ञानिकों, प्लीज शांत कराइए, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं राजनीति नहीं कर सकता इनकी तरह, प्लीज। हम लोगों की आपस में इस बात को लेकर सहमति हो गई थी। गौरव भाटिया, आदत से मजबूर है ना, आदत से मजबूर है। धन्यवाद। सबका टीकाकरण होना चाहिए, राहुल गांधी ने तय किया है। आप मुझे बताइए रूबिका जी, ICMR और जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो तय करेंगे ना। अभी तो ये कहा जा रहा है कि सबको टीकाकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो सबसे वल्नरेबल है उनको टीका लगना चाहिए। तो ये निर्णय वैज्ञानिकों तक छोड़ दे। तीसरी बात, ये कह रहे टीका नहीं मिल रहा। शरद पवार जी ने कल कहा केंद्र हमारी बहुत अच्छी सहायता कर रहा है। शरद पवार जी तो इन्हीं की महावसूली अघाड़ी, माफ करिएगा, महाविकास अघाड़ी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। चौथी बात, आप मुझे बताइए, CM की बैठक हुई प्रधानमंत्री जी के साथ, ये जो सारे सुझाव राहुल गांधी पत्र के साथ लिख देते हैं, ये जो मुख्यमंत्री वहां आते कांग्रेस शासित राज्यों से, वो ऐसे सुझाव क्यों नहीं देते? क्योंकि मेरी जानकारी में तो इस तरह के सुझाव आए नहीं। वहां तो सब बड़े खुश थे कि केंद्र सरकार से पूरी मदद। राहुल गांधी जो लेटर लिखते हैं वो अलग होता है, यहाँ आपके छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जो बात कहते हैं वो एकदम अलग है। आप लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आ जाते हैं?